हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 1। अध्याय का नाम है द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। शौनक उवाच हत्वा सरिक्कथस्पृधा ये दूसरे सुर में होगा, ऐसे है। हत्वा सरिक्तस्पृधा आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजना कथं किमकारसितता शौनक उवाच हत्वा सरिक्थस्पृधा ततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजना प्रवृत्त किमकारसितता हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। शौनक उवाच हत्वा स्वरिकथ अस्पृधा आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजना कथं प्रवृत्त किमकारसितः हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृधा आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजै प्रत्यवरुद्धो भोजना कथं प्रवृत्ता किमकारशीतता हरे कृष्ण। शौनक उवाच हत्वा स्वरिकथ्य
स्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्म भृतां वरिष्ठ युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुध्य भोजन सहानुजै प्रत्यवरुद्ध भोजना कथं प्रवृत्तः किमकारसि ततः कथं प्रवृत्ता किमकारसि ततः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। शनक उवाच शौनक उवाच हत्वा शरिक्थो स्पृधो आततायिनो हत्वा स्मृता ततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजै प्रत्यवरुद्धो भोजन सहानुजै प्रत्यवरुद्ध भोजना कथं प्रवृत्तो किं कारोषि ततो कथं प्रवृत्ता किमकारसि ततः। सबका हो गया पढ़ाई? मुरारी नहीं पढ़ा अभी। मुरारी कहाँ चला गया? मुरारी जी पढ़े? पढ़ो। शौनक उवाच देवा स्वार्थिके स्त्रिक् आततायिनो हत्वा परित्रा स्पृधा ततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृत्या वरिष्ठ युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यक् रुद्र भोजन सहानुजै प्रत्यवरुद्ध भोजना कथ प्रेरिक्ति किं कारयसि तत कथं प्रवृत्ता किमकारसि ततः। हे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये 1.10.1 10वां अध्याय शुरू हुआ। पहला श्लोक। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैद्य पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता उसे अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। हरे कृष्ण। तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतः वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वे सही प्रयोजन के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैद्य पैतृक संपत्ति था और उनके चचेरे भाई उसको हड़पना चाहते थे। अतः वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय के फलों का भोग ना कर पाए, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। अतः उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे यह जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला, तब उनका आचरण कैसे था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज बहुत सुंदर लग रहा है। हमारे गौरव तिलक करके आए हैं। मुरारी तिलक किए है आज। दिखाइए अपना चेहरा। नहीं किए। ठंडे में स्नान भी नहीं किए होंगे सर। स्नान किए मुरारी? क्या मुरारी दुखी है क्या? प्राणमोहन प्रभु जी, किसी के जी नहीं प्रभु जी, भूखी नहीं है।
दुखी नहीं है तो चंद्र में क्यों ना आ रहे हैं? आज इसका हाँ, माला जाप हो रहा है प्रभु जी, माला जब क्या हुआ? कर रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ओ चतुर चालाक। अच्छा ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज का कक्षा को। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 48 एंड 49 कल खत्म कर दिए हम। जैसे युधिष्ठिर महाराज सभी भीष्मदेव का दाह संस्कार करवाया, सब कुछ स्नान गंगा स्नान करके आए, उसी प्रकार गीता माता जी का भी कल सब कुछ एकदम उनका मतलब सासू माँ का पूरा दाह संस्कार एवरीथिंग पूरा 7-10 सेरेमनी सब कंप्लीट कल ही किए। तो कल दोनों एक साथ हुआ, युधिष्ठिर महाराज का और गीता माता जी का। तो चलिए हम लोग थोड़ा ओवरव्यू शुरू करते हैं उन्हीं से, जैसे दाह संस्कार करवाया भीष्मदेव का और अपनी सासू माँ का दोनों। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कल का 48 और 39 श्लोक संख्या था, उसे बीज बुनने के बारे में आपने कुछ बता रहे थे। बुना हुआ बीज राजा ने दिया कि राज्य इस बीज को अगर आप रोपित करके बड़े वृक्ष कौन बनाएगा, उनको मैं राज्य दूंगा। तो कई लोगों ने उसमें चालाकी करके दूसरा मार्केट से लेकर के बड़ा सा झाड़ वगैरह उगाया। उसमें से एक लड़के ने नहीं किया, उसका कुछ नहीं हुआ। आखिर कहानी ये रहा कि वो भुना हुआ बीज था। भुना हुआ बीज कभी बढ़ता है क्या? वो तो बढ़ेगा ही नहीं। तो जो सत्य है, मतलब हम लोगों को सत्य बोलना चाहिए, उसका ये था। और दूसरा श्लोक में ये था कि ढाढ़स बांधना, जिनका दिल टूट चुका होता है, उसको प्रेरणा देने के लिए अपने बुद्धि से मतलब इंस्पायर करना, किसी को इंस्पायर करना, उसको आपने ढाढ़स बोले थे। ढाढ़स और साहस का डिफरेंस बताए थे। साहस मतलब रात को जैसे स्मशान घाट में जाना और जा करके कुछ खंबा गाड़ करके आने। हरे कृष्ण, एक मिनट। धृतराष्ट्र और गांधारी बड़े ताई कौन बोलेंगे, बड़े पिताजी बड़ी माँ, तो ये लोग के पास युधिष्ठिर और अपने पांचों ये लोग सब मिलकर के उनके पास ढाढ़स बांधने गए। क्यों गए? क्योंकि उनके 100 भाई पुत्र की मृत्यु हुई और ये लोग अब राज सिंहासन पर बैठे। तो ये लोग एक शिष्टाचार होता है कि ये लोग सब पूरे पांचों के पांचों सेफ है और सब लोग मतलब कृष्ण के कृपा से ये लोग पांचों को कुछ नहीं हुआ। तो युद्ध में जैसे सारे 100 पुत्र मारे गए थे, तो हमारे युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर के संरक्षण में वो क्या बोलते हैं, महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में गांधारी और धृतराष्ट्र थे। तो इसीलिए राजा होने के ये भी था, और बड़े पिताजी 2 कारण से उनके पास गए। मतलब क्या बोलेंगे, जैसे आपने तुलसीदास का एक एग्जाम्पल बताए थे कि तुलसीदास अपनी प्रेमिका से मिलने गए थे नदी पार करके। वहां जाकर के वो 3रे मंजिले में कहीं रहते थे, तो नदी पार करके गए, खिड़की में जाना था तो एक रस्सी टंगा, सोच के चढ़ गए। तो रस्सी, तो लड़की बोली कि प्रेमिका बोली कि आपने रस्सी जो है किसने कैसे ऊपर आया? तो बोले मैं एक रस्सी था वहां, उसको पकड़ के चढ़ के आया। तो बोले वहां तो कोई रस्सी नहीं था। तो वो लोग देखने गए तो सांप था। तो बोले अरे बाबा, अगर इतना मतलब श्रद्धा जो मेरे साथ किया, अगर श्री राम भगवान के साथ करते तो आपका उद्धार हो जाता। बस उसको उसने पकड़ लिया, इंस्पिरेशन, वही जो बोले इंस्पायर जो हो गए, वो पकड़े अपने दिमाग में, और वो रामचरितमानस लिखे जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो इन आदमी को इंस्पायर करने से आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, ये आपका वो श्लोक में था। यानी कि गांधारी कोई मामूली नहीं थी। क्यों क्या बोलते वो, उसको याद नहीं आ रहा प्रभु जी, वो भागवत नहीं, महाभारत, सॉरी महाभारत, नहीं महाभारत का 2 पात्र जो है, एक गांधारी है और एक
भीष्म। तो भीष्म पितामह से कोई कम नहीं थे गांधारी, ये कहना उस श्लोक में चाह रहे थे। फिर क्या था, दूसरा फिर 49 श्लोक था ना, 49 श्लोक का पत्नी का कर्तव्य, जैसे गांधारी स्वस्थ थी, लेकिन उनका जब शादी हुआ तो वो अंधे से शादी हुआ, क्या हो गया, अंधे से शादी हुआ, तो वो उस समय उसे पत्नी का कर्तव्य क्या, पति का निराकरण, अनुगमन बोले थे, अनुकरण के अनुगमन बताए थे, पति के अनुगमन में पत्नी को होना चाहिए। तो गांधारी क्या थी, गांधारी एक स्वस्थ होने के बावजूद भी उनके पति अंधा होने के कारण वो भी अपना आंख में पट्टी लगा करके अनुकरण करी, तो पत्नी का कर्तव्य। तो गांधारी कैसे बहुत बड़ी तपस्वी थी उस समय, बात नहीं करना, क्यों उनके 100 पुत्र के मृत्यु होने के पश्चात भी उनको वो सहन करी उसको, तो वो एक बहुत बड़ा पात्र है महाभारत में, ये दोनों का बहुत बड़ा विशेषण दिया गया। और बाकी ये लोग भी बोलेंगे ना वैष्णव लोग, तो इसलिए हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। तो अभी हमारे पार्थो प्रभु, अनामिका माता जी और उनका फैमिली को देख के मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आप लोग माने या ना माने, देखिए तीनों का कितना सुंदर तिलक अन्निक करके बैठे हुए हैं सपरिवार कृष्ण भक्ति में। विवाह माता जी भी बैठते हैं, प्रभु जी भी बैठते हैं, लेकिन बच्चे नहीं बैठते, है ना। विवाह माता जी बैठते हैं, उनका पतिदेव बैठते हैं, लेकिन बच्चे नहीं बैठते, ना भूमि बैठते हैं ना उनका बेटा बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे वंडरफुल, अद्भुत इसीलिए लग रहा है कि प्रभु जी भी बैठे हैं, अनामिका माता जी भी बैठे हैं, और साथ में उनका पुत्र गौरव भी बैठे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो जो भी है, हम राधा माधव से प्रार्थना करेंगे कि जिस भाव से वो अपने परिवार में भक्ति को कृपा करे और भक्ति में आगे बढ़े। तो चलिए अभी हम प्राण मोहन प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी 2-4 शब्द बताए कल की क्लास के विषय में। हरे कृष्ण। तो कल तो ये बता, कल तो बताए थे प्रभु जी कि विष्णुदेव के मरने के बाद जो है युधिष्ठिर महाराज अपने सभी भाई बंधु के साथ जो है और भगवान कृष्ण को साथ लेकर के सभी जो है हस्तिनापुर पहुंचे हैं, और अपने ताऊ और ताई जो है गंधारी और धृतराष्ट्र से मिले हैं, उनको सांत्वना बंधाए हैं, सांत्वना दिए हैं, ढाढ़स बनाए हैं। और उसके बाद फिर 39 में ये बताए थे प्रभु जी कि जो है उनसे कुछ राजकाज चलाने का उनसे कुछ विचार विमर्श किए, उनसे कुछ राय लिए कैसे राज चलाना है, क्या करना है। और महाराज युधिष्ठिर तो बड़ा ही दयालु और अति हैं राजा, वो ऐसा नहीं है कि केवल राजा की भलाई के लिए भी वो सोचते थे और कर अधिक नहीं लेने का सोचते थे, यही था। तो तुलसीदास के विषय में तो माता जी भी बताई। सुंदर। अभी हम अनुरोध करेंगे हमारे नंदा किशोरी माता जी से कि माता जी कल की क्लास का कुछ ओवरव्यू प्रदान करें। हरे कृष्णा। 48 श्लोक में बताए थे, श्लोक में कि कुरुक्षेत्र के युद्ध जब खत्म हुआ, वहां पे दोनों तरफ का सैनिक जब बद्ध मतलब युद्ध में मारे गए थे, तो वहां से कृष्ण ये युधिष्ठिर महाराज अपने भाई के साथ और कृष्ण भगवान के साथ उनको ले करके अपने युधिष्ठिर महाराज अपने गांव
यानी पैतृक हस्तिनापुर में चले गए। और वहाँ ताऊ यानी धृतराष्ट्र महाराज और ताई गंधारी महारानी, इन लोगों को मतलब एकदम माने इतना 100 पुत्र माने वध होने के कुरुक्षेत्र में सारा उनका बच्चे माने कौरव के तरफ से 100 पुत्र पौत्रों सबको मतलब देहांत हो जाने के बाद में बहुत दुखी लोग, बहुत दुखी अवस्था में थे लोग। तो वहां से वो लोग ये युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण भगवान ये लोग गए हस्तिनापुर अपने पैतृक स्थान पर। और वहां उन दोनों लोग के मतलब संतावना, एक तरह का संतावना हुआ, संतावना दिए कि मेरा हम लोग तो सब बहुत भी दुखी थे, युधिष्ठिर महाराज भी दुखी थे कि हम लोग तो सब पांचों के पांचों मतलब अपना है, लेकिन इनका जो है सो सब खत्म हो गया लोग। तो बहुत दुखी थे लोग। तो उन लोगों को वे ढारस, यानी ढारस के मतलब वही हुआ कि जो टूट जाता है उसको समझाना जो भी है। और प्रभु जी निराश जो हो जाता है, टूट जाता है, उसमें मेरा भी उदाहरण दिए थे, सही भी उदाहरण था। और वे सब करके उनको सब बताए। कुंती महारानी तो बहुत तपस्विनी थी, वे अपने पति इतनी तपस्वी थी कि आजकल के ये औरत वैसा नहीं होंगी। वे अपने पति माने धृतराष्ट्र जो अंधे थे, तो उन अंधत्व को अपने वो तो सही थी, वे अपना भी आंख बंद कर ली, चूंकि पति मेरे ऐसे हैं तो हमको कहे नहीं कि हमारी मतलब जो है तो वे माने अच्छी है, हम अंधे हैं। तो ये सोच करके ये सब माने तपस्विनी तो थी ही, आजकल के औरत लोग वैसा नहीं करेगी, ना उस तरह का तपस्विनी औरत होंगी। प्रभु जी आप उदाहरण दिए ना, उस तरह के पुरुष भी मतलब भी नहीं हुए। तो वे इतनी तपस्विनी थी, तो वो अपना आंख बंद कर ली और जैसे जैसे धृतराष्ट्र मतलब उनका साथ दी। उसके बाद से फिर दूसरा में भी प्रभु जी आप बताए थे 49 वाला में सामाजिक के विषय में धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज को सारे राजनीतिक वगैरह वो अपना बताएं। और प्रभु जी हम आप इस पर उदाहरण में दिए थे, हम बोले थे कि प्रभु जी जब धृतराष्ट्र महाराज जब इतना ही ये आध्यात्मिक थे ही, तो फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्यों नहीं वे अपना मत दिए कि माने जो युद्ध हुआ सो हुआ। तो आप इसका भी उदाहरण दिए थे, बताए थे। तो वे धृतराष्ट्र अपने ताऊ जी से और कृष्ण भगवान के दोनों लोग के सीख मतलब दोनों लोग उनको समझाए। धृतराष्ट्र के तो अपने ये युधिष्ठिर महाराज तो मतलब अपने ही हुए धर्मराज थे, तो उनको बताएं कि सामाजिक चलाने के लिए कर के विषय में मतलब आजकल के लोग तो कर बहुत लाभ मतलब लेते हैं। और पहले का जो राजा जो राजतंत्र जो था, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज, वे तो मतलब सभी के ऊपर ध्यान देते। और थोड़ा अनामिका माता जी के लिए भी रख दीजिए, आप पूरा अगर खुद ही ले लेंगे तो वो क्या बताएगी। एक मिनट प्रभु जी, और वे सब सामाजिक के विषय में बताएं। और फिर उसके बाद से क्या हुआ कि अच्छा ठीक है प्रभु जी, जिस टाइम बोलने के लिए बोलेंगे उस समय तो एकदम नहीं प्रभु जी मेरा स्मरण में ही नहीं रहता है, और अभी इतना सारा स्पीकर है इसके लिए माता जी। चलिए जो भी है, तो हम अनामिका माता जी से, पार्थो प्रभु जी से, गौरव से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ बोलने के लिए, फिर हमारा क्लास 2-3 मिनट के अंदर स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी और सभी भक्तगण को दंडवत प्रणाम। तो जैसे माता जी बोले उसके बाद से बोल रही हूँ, जो उसके बाद धृतराष्ट्र जो है वो है शुल्क लेने वाला राजा नहीं है जो आजकल की होती है।
वैसे नहीं, वो धर्मराज थे, इसलिए युधिष्ठिर को धर्मराज कहे जाते। वो अपने पुत्र और सभी प्रजा एक जैसी देखती है, अपने पुत्रों को जैसे देखती है और बाकी सब प्रजा को एक जैसे देखते हैं, इसी का है। और अपनी बड़े पिता धृतराष्ट्र से और श्री कृष्ण से वो के सद्बुद्धि लेकर अपनी राज्य चला रहे थे ऐसे। और अब जो एक कहानी कहे तो तुलसीदास बोल रहे थे, सभी भक्तगण, तुलसीदास नहीं थे शायद, वो बिल्वमंगल चिंतामणि का था कहानी, जो सबकी तीसरी मंजिल जो बिल्वमंगल ही था ना प्रभु जी। एक प्रश्न था, बिल्वमंगल थे तो जी वही है। इतना ही तो कहा था, बाकी तो सारे वक्त बोल दिए। ठीक है। गौरव क्या बोलेंगे? गौरव को फोन दीजिए। नहीं, गौरव को सामने आने के लिए बोलिए। बोलो, कल क्या क्लास में बात हुआ था, क्या चर्चा हुआ था? हाँ, नहीं जानते, कल नहीं सुने, नहीं सुने। अच्छा ठीक है, जो कल भी सो गए थे, लेकिन बात करो, थोड़ा बात करो, हिंदी में प्रैक्टिस करना है। देखा मुरारी कैसे मशीन गन चलाते हैं, तो कम से कम पिस्तौल तो चलाना सीखो। मैं नहीं जानता प्रभु जी। आप नहीं जानते? परसों क्या सुने थे, बोलिए। बोलिए कि प्रभु जी परसों दिन आप मेरा नाम पुकारे थे। राजा सबको दाना दिया था। ठीक है, सब धीरे धीरे होगा। आज इतना बोले मैं नहीं जानता, कल बोलेंगे प्रभु जी मैं जानता हूँ। ठीक है, फिर दूसरे दिन बोलना चालू करना, धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का श्रीमद् भागवतम की कक्षा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 1। क्या है हमारा अध्याय का नाम? भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारका लौट रहे। कहां से? हस्तिनापुर से। तो हस्तिनापुर से जो द्वारका लौटेंगे तो सौनकादि ऋषिगण कहां पर? नैमिषारण्य के तट पर सूत गोस्वामी से पूछे क्या कि हत्ता सरिक्त स्पृद्याततायनो युधिष्ठिरो धर्म वृताम वरिष्ठ सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजन कथम प्रवृत्त किम कारसित। अर्थात इस सौनक मुनि ने पूछा कि जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही हुए हमारे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तो सौनकादि ऋषिगण इस श्लोक के माध्यम से 88,000 ऋषि मुनिगण सूत गोस्वामी से पूछे कि युधिष्ठिर महाराज कैसे अपने शासन को चलाए। इस एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जानते हैं ना कि हमारे दादी माँ नानी माँ से हम सुने हैं, अरे जगन्नाथ पहले कहाँ मिलता था चावल, भुट्टा का मार खाना पड़ता था गरीब परिवार। चावल खाना सप्ते में एक दिन एक पर्व जैसा होता है, उत्सव जैसा होता था। अभी तो हर जगह चावल भंडार आटा रोटी सब कुछ मिलता है। पहले के दिन में इस तरह परिस्थिति था, भुट्टा मक्का का मार देके उसको खाना पड़ता था। और ये अपने लाइफ में भी मैं देखा हूं थोड़ा। तो मतलब पूर्व के बारे में सुनते हैं तब पता चलता कि ऐसा ऐसा था। तो उसी प्रकार सौनक आदि ऋषिगण सूत गोस्वामी से पूछे युधिष्ठिर महाराज ने कैसे राज्य शासन किया, कृपा करके विस्तार से समझाइए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ था। समस्त धर्मात्मा का अर्थ क्या होता है हम लोग को पता है। धर्म मतलब भगवान का आदेश, शास्त्रों का आदेश, और आत्मा का अर्थ होता है धर्मात्मा, अर्थात जो उस धर्म पथ का अनुसरण करते हैं उसको कहा जाता है धर्मात्मा। तो युधिष्ठिर कैसे व्यक्ति थे, इस तरह का धर्मात्मा थे, समस्त धर्मात्माओं में प्रमुख युधिष्ठिर। तो वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, वो सही प्रयोजन के लिए लड़े।
क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैध पैतृक संपत्ति था और उनके चचेरे भाई उसको हड़पना चाह रहे थे। हाँ, श्रील प्रभुपाद पॉइंट आउट कर रहे कि युधिष्ठिर महाराज क्यों लड़े, इसलिए लड़े कि हम लोग 5 भाई है, सभी हट्टे खट्टे जवान है इसलिए लड़े? नहीं, बल्कि वो इसलिए लड़े क्योंकि उनका चचेरे भाई मतलब दुर्योधन वो देना नहीं चाह रहे थे। जैसे हिस्सा में एग्जाम्पल के रूप में जैसे किसका उदाहरण दे? अच्छा, गौरव का तो भाई नहीं है ना, और विभा माता जी का भी एक लड़का एक लड़की है। अगर 2 लड़का होता, और मुरारी का भी भाई नहीं है। अभी उदाहरण किसका दे? नंद किशोरी माता जी का भी एक ही पुत्र है, 2 बेटी है। प्राण मोहन प्रभु जी का उदाहरण देंगे, और प्राण मोहन प्रभु जी आपका 3 लड़का है। यस, आपका 3 बेटा है। यस, हाँ, तो 3 बेटा है। तो आप इतना दिन जो बोकारो स्टील सिटी में जितना कुछ धन संपत्ति अर्जन किए, देवघर में घर बनाए और भी कहीं पर फ्लैट तैयार किए, जो भी है एनीवे, तो अभी आपका 3 लड़का क्या चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ रुपया है तो 3 बच्चा क्या चाहेंगे? बोलेंगे 350 करोड़, मतलब कोई, अच्छा ठीक है, सबका एटलीस्ट 3 करोड़ करके होना चाहिए, और 1 करोड़ आपका अपना और उन लोगों का 3 करोड़ करके 9 करोड़ उन तीनों को चाहिए। तो उनमें से एक व्यक्ति पूरा का पूरा 9 करोड़ लेना चाह रहे और बोले कि तुमको नहीं देंगे, जाओ भागो यहां से। तो आप मान लीजिए आपका बड़ा लड़का ऐसा करे तो छोटा लड़का क्या उस पर अटैक नहीं करेगा? करेंगे कि क्यों मेरा हिस्सा को छोड़ेंगे, ये तो मेरा पैतृक संपत्ति। वैध, वैध मतलब वैध और अवैध। इलिसिट, हाँ, इलिसिट होता है अवैध, और वैध मतलब अधिकार, ये मेरा हिस्सा है, मेरा भाग है, ये मुझे मिलना चाहिए। तो पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, ये तीनों भाई भाई है। तो जितना अधिकार पांडु का है उतना अधिकार धृतराष्ट्र का है, उतना ही अधिकार विदुर का है। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या किया? विदुर तो चले गए कुरुक्षेत्र के युद्ध में वनवास, विभिन्न तीर्थाटन के लिए, और पांडु के 5 पुत्रों को घर से निकाल दिया। और दुर्योधन बोले कि अकेला मैं संपत्ति का उपभोग करूं। तो युधिष्ठिर महाराज इसलिए झगड़ा किए, इसलिए युद्ध किए, अन्यथा युधिष्ठिर महाराज का कोई इच्छा नहीं था युद्ध करने का। इस तत्व को हम लोग समझ गए कि युधिष्ठिर महाराज झगड़ा किए इस कारण से नहीं कि भगवान श्री कृष्ण उसके सपोर्ट में था, बल्कि इस कारण से युद्ध किए क्योंकि ये धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे थे कौरव। तो अतएव भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपने विजय के फलों का भोग न कर पाए क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में पूरा मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज यद्यपि राजा बने, महाराज बने, उतने संपत्ति का मालिक हुए, हस्तिनापुर का राजा बना, लेकिन फिर भी उनके हृदय में उस तरह का आनंद फीलिंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाकी 100 भाई मर गए, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए, और कोई भी धर्मात्मा इस तरह नहीं होता कि अरे वो मरे तो मरे, वो तो चाचा का लड़का था, मेरा भाई तो जिंदा है ना, 5 पांडव। नहीं, युधिष्ठिर महाराज का फिलोसॉफी दूसरा था। वो था अजात शत्रु, वो सबको अपना मानते थे, चाहे जेठा का लड़का हो, ताऊ का लड़का हो, चचेरे भाई हो, सबको अपना भाई मानते थे। तो अपना भाई निहत हो चुके हैं तो वहां पे क्या वो आनंद कर सकते हैं? नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज कर्तव्य समझकर
कर्तव्य समझकर उन्होंने राज्य को शासन चलाया, और वो भी अपने भाइयों की सहायता लेकर। तो शौनक आदि ऋषि ये जो यहाँ पे नैमिषारण्य के तट पर जो जिज्ञासा कर रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो ये जानना चाह रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तब उनका आचरण कैसा था। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि लॉटरी काट रहे हैं, हमारे पार्थो प्रभु कलकत्ता में एक लॉटरी काट रहे हैं और उनको मिल गया 5 करोड़ रुपया। तो अभी जैसे जब हमारा एनिवर्सरी के समय बोले कि प्रभु जी कुछ डोनेशन आपके अकाउंट में दे देते तो अच्छा होता, लेकिन नहीं कर पाए दुर्भाग्यवश। उस समय पूरा बैंकिंग अकाउंट खाली था। तो मुझे पता चला कि आज है 25 जनवरी, तो 27 जनवरी के उनको 5 करोड़ रुपया मिला कलकत्ता में एग्जाम्पल। तो मैं 28 तारीख को फोन करके पूछूंगा कि प्रभु जी कैसा है, तो बाद में पता चला कि सिम को ही फेंक दिए है ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। सिम कार्ड को ही फेंक दिए, नया सिम कार्ड खरीदे तो पूछेंगे ही। तो यही चीज शौनक आदि ऋषिगण पूछ रहे हैं कि पहले तो वनवासी था 5 पांडव, उसके बाद लॉटरी मिल गया, हस्तिनापुर का राजा हुआ, उसके बाद वो लोग क्या आचरण किए। तो शौनक आदि ये जिज्ञासा कर रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज क्या किए। तो शौनक आदि ऋषिगण जो पहले श्लोक में कितना समय है, 1 मिनट 45 सेकंड। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक में दूसरा और एक श्लोक का पाठ करेंगे कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज राज्य को शासन किए और शौनक आदि ऋषियों का उत्तर दिए। तो एक चीज हम लोग को भागवतम में शिक्षा मिल रहा है कि भागवतम के हर पन्ने में, हर पेज में जिज्ञासा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको ज्ञान मिलता है? जो जिज्ञासु है। गीता माता जी को मैं वो लिंक शेयर किया 11 बजे, हम स्क्रीन में देख रहे कि माता जी आ चुके हैं। तो ये जिज्ञासा इसलिए ना भगवत गीता में आया है। लक्ष्मी क्लास दे रहे थे नेपाल के कुछ भक्तों को, नेपाल के कुछ माताजियों को क्लास दे रहे थे। हाँ, तो गीता माता जी वहां पर आ गए, देखा नंदा किशोरी माता जी भी आ गए। तो ये कैसे हुआ? जिज्ञासा से। जिज्ञासा ने, विभा माता जी मुझे फोन किए 1 बजे, बोले कि प्रभु जी क्या हो गया? बोले कि हाँ, हाय रे मेरा किस्मत, सबके किस्मत चाहिए। तो मैं बोला कि टेंशन नहीं, यूट्यूब में चला गया कुछ भाग। आज क्या हुआ, सुबह से लेकर करंट नहीं था, सुबह से लेकर सारा दिन करंट नहीं था, बिजली नहीं थी। अभी सौभाग्यवश 3 बजे आ गए। तो जिसके कारण पूरा रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ भगवत गीता का क्लास। तो साथ साथ में भगवत गीता भी थोड़ा आप लोग सीखेंगे, अच्छा लगेगा। और जिनके पास अनुभव है वही तो भगवत गीता सिखा सकते हैं। भगवत गीता में क्या कहा गया? ज्ञानिनस् तत्त्वतः